आप सभी सनातन जन को जय माता दी, जय श्री राधे। आज हम पूजा करेंगे नवरात्रि के छठे दिन की, यानी कि कात्यायनी माता की पूजा। अब सभी के मन में ये डाउट है कि छठी हम 8 तारीख को मनाएं या 9 तारीख को मनाएं। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग क्या कहता है, तिथि कितनी तारीख की है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 8 अक्टूबर 2024 को जो छठी तिथि है वह सुबह 11:18 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समाप्ति काल 9 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:14 पे होगा। यानी कि यदि आपको कात्यायनी माता का पूजन करना है छठी में, तो फिर 8 तारीख को आप 11:18 के बाद में करेंगे, और यदि आपको 9 तारीख को यह पूजन करना है तो दोपहर 12:14 से यह पहले पूजन हो जाना चाहिए। अब चलते हैं मुहूर्त की तरफ। 8 अक्टूबर 2024 को जो छठी का पूजा का मुहूर्त है वह सुबह 11:18 से दोपहर 1:36 तक रहेगा। यदि आपको घर में पाठ पूजा हवन इत्यादि करवाना है तो उसका शुभ मुहूर्त है सुबह 9:14 से दोपहर 1:36 तक। अब सीधे चलते हैं पूजा की ओर। पूजा कैसे करनी है, आसन बिछाना है, बैठ जाना है, अपने ऊपर जल छिड़क के खुद को पवित्र करना है। इसके बाद में कात्यायनी माता का ध्यान लगाना है, उनको प्रणाम करना है। बोलो कात्यायनी मैया की जय। इसके बाद में मैया को स्नान करवाना है, जरा सा जल लेकर के मैया के ऊपर छिड़कना है, और जो जल बचा है वह कलश के जौ में अर्पित कर देना है। इसके बाद में रुई लेकर के, साफ कपड़ा लेकर के मैया की प्रतिमा को पोंछना है। फिर इसके बाद में मोली लेनी है, कलावा लेना है, और वस्त्र के रूप में मैया को अर्पित कर देना है। इसी तरीके से वह वस्त्र कलश पे भी अर्पित करना है। इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय चंदन है उसका नाम है लाल चंदन, और उसमें थोड़ा सा केसर मिला लो, यानी कि केसर चंदन, वह मैया को अर्पित करना है। कलश पे भी टीका लगा देना है। फिर मैया को अक्षत अर्पित करने हैं और कलश पे भी अर्पित करने हैं। इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय माला है, विशेष प्रिय फूल है, उसका नाम है गुड़हल। गुड़हल के फूल की माला बनानी है और मैया को अर्पित करनी है, और कलश पे भी एक गुड़हल का फूल अर्पित करना है। इसके बाद में दीपक जलाना है और मैया को धूपम दीपम दर्शयामी, यानी कि दीपक दिखाना है, और कलश पे भी दीपक दिखाना है। इसके बाद में हाथ में जल लेना है और हाथ धो लेने हैं। फिर इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय प्रसाद है, फल में तो अनार है और वैसे शहद है, तो अनार लेना है और हल्का सा शहद लेना है और मैया को अर्पित कर देना है। फिर इसके बाद में हाथ में जल लेना है और हाथ धो लेने हैं। अब इसके बाद में मैया के सामने संकल्प करना है। बगैर संकल्प के किसी भी पूजा का फल नहीं मिलता है, पूजा निष्फल हो जाती है। हाथ में जल लेकर के मैया से कहना है कि हे कात्यायनी माता, आज पूजा का छठा दिन है। मैया बहुत सुंदर पूजा हो रही है, बहुत सुंदर व्रत हो रहा है और बहुत सुंदर पाठ हो रहा है। माता, ये मेरी कॉलोनी है, ये मेरा मकान नंबर है, ये मेरा नाम है और ये मेरा गोत्र है, ये मेरे परिवार का नाम है। माता, बस इतनी ही इच्छा है कि अपने आशीर्वाद को, अपनी कृपा को, अपनी छत्र छाया को मेरे पूरे परिवार पे, समस्त संसार पे बनाए रखना माता। इतना कह करके वह जल मैया के चरणों में अर्पित कर देना है। अब मैया को जो विशेष प्रिय पाठ है, उन पाठ का नाम है, पहले सुनना है वेदोक्तम रात्रि सूक्तम, फिर उसके बाद में सुनना है तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम, फिर उसके बाद में दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय सुनना है। अब ये सुनोगे कैसे? इन सभी पाठों के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करना है और सीधा वीडियो पे पहुंच जाना है और सुनना है। इसके बाद में जल लेना है, धरती पर छोड़ना है, और फिर उस जल को अपनी आंख से लगा लेना है और अपने माथे से लगा लेना है। इसके बाद में मैया की आरती करनी है। जो भी आपको आरती आती हो, ना भी आती हो तो ओम कात्यायनी नमः ऐसे कह करके आरती करनी है।
फिर इसके बाद में हाथ में जल लेना है और आरती की थाली पे से वारना है और अपने ऊपर छिड़कना है, अपने परिवारजन पे छिड़कना है। फिर इसके बाद में 3 बारी बोलना है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। फिर इसके बाद में गुड़हल का फूल हाथ में लेना है और क्षमा याचना करनी है। कहना है, हे कात्यायनी माता, आपकी कृपा से सब हो रहा है माता, हम कुछ भी नहीं करने वाले, ना मंत्र आता है, ना पूजा विधि आती है, ना हमें व्रत की विधि पता माता, ना पाठ पढ़ना आता है हमें माता। जो भी कुछ हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है और ऐसे ही अपनी कृपा मैया बरसाए रखना, समस्त संसार पे, मेरे परिवार पे, मेरे ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखना। इतना कह करके वह जो पुष्प है गुड़हल का मैया के चरणों में अर्पित कर देना है। अब जयकारा लगाना है, बोलो कात्यायनी मैया की जय। आज की पूजा का यहीं पर विराम होता है। कल की पूजा की आपको वीडियो मिल जाएगी और बहुत सुंदर तरीके से आप पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, मैया का गुणगान कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात पाठ सुन रहे हैं, जो वैदिक पाठ हैं, पौराणिक पाठ हैं, आप उनको सुन करके बहुत ही सुंदर तरीके से यह नवरात्रि मना रहे हैं। आपके चरणों में भी आपको बारंबार प्रणाम है, क्योंकि जितना पाठ सुनाने वाला, करने वाला और उतना ही प्रभावशाली सुनने वाला भी हो जाता है। इस तरीके से आप मेरे साथ में पूजा करते रहिए नवरात्रि के 9 दिन तक। आप सभी को जय मां दुर्गा, जय मां भवानी, जय माता दी, जय श्री राधे।